in the circuit shown, the current through the 4 ohm resistor is 1 ampere. When points P and M are connected to the DC voltage source, the potential difference between the point M and N. M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको बताना है तो क्या करेंगे जी? ये कह रहा है जो ये 4 ओम है, ठीक है, इसमें करंट कह रहा कि 1 एम्पियर जा रहा है भैया। अच्छा बताओ, इसका करंट, इसमें करंट पता है और इसको जोड़ किसे रहा है? कह रहा कि P, ध्यान से देखना, और M को किसी बैटरी से जोड़ दे रहा है ना? इस तरीके से कोई बैटरी से जोड़ दे रहा है, सिंपल। समझे कि नहीं? थोड़ा सा और ऊपर कर लो तो ये दिखेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां से ऐसे लाओ, ऐसे ले जाओ, यहाँ छोटा सा ऐसे सेल लगा दो, ऐसे ले जाओ, ऐसे थोड़ा टेढ़ा, ठीक है, ऐसे। मतलब कह रहा जोड़ दे रहा है इस तरीके से P और M को, तो इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4। अच्छा, पूछ क्या रहा है वो चीज देख लीजिए। कह रहा है इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर 1 एम्पियर व्हेन पॉइंट P एंड M आर कनेक्टेड इन द डीसी सोर्स, द द पोटेंशियल डिफरेंस M एंड N। अच्छा, इसके और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो V इक्वल टू होता कितना है? I इंटू आर। रजिस्टेंस इसमें कितना है? 1 ओम, तो ये हो जाएगा I। यानी इस वायर में अगर आप करंट पता कर ले तो डायरेक्ट हो जाएगा नॉर्मली, ज्यादा माथापच्ची करना नहीं है। अच्छा, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए मैंने जो ट्रिक बताता हूँ पैरेलल वाला वो यूज करेंगे तभी थोड़ा सा सही रहेगा। दीपक कनेक्टेड हो? गुड, ठीक है, गुड मॉर्निंग। एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व किए थे कल, तो ऐसा क्वेश्चन था उसमें, मेरी बात समझे? तो इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या करने वाला हूं मैं। इसमें सबसे पहले इस वायर, इतने पोर्शन में हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इस और इस पॉइंट के अक्रॉस V निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं? V कैसे निकालते हैं हम लोग? I इंटू आर से। I की वैल्यू 1 है, रेजिस्टेंस हमारा 4 है, तो ये कितना हो गया? 4 वोल्ट। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आया तो ये भी तो पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी हमारा कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में भी सेम होता है। इसका R3 है और V, तो यहां से आप I निकाल सकते हो इस वायर में। V I इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है जी? 4 है, और V बाई आर, आर की वैल्यू 3 है। अच्छा, इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4/3 एम्पियर, इसमें 1। तो ऐसे आपने जंक्शन रूल पढ़ा होगा, इधर से आया 4/3, इधर से आया 1, तो इधर जाएगा कितना? 1 प्लस, यहाँ आई की वैल्यू जो आएगा 1 प्लस 4/3, इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7/3। यानी इस वायर में करंट कितना जा रहा है? 7/3 एम्पियर जा रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना। इसके बाद बस इतना ही इसमें समझना था, इसको रिड्यूस करके लगाइएगा। रिड्यूस करके मतलब समझ रहे हो नहीं? देखो, नीट में भी ऐसे, कौन से ईयर का क्वेश्चन है जी? 8 का है, देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले। मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, दोनों पैरेलल में है, रिड्यूस करके एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऐसे बना ले रहा हूं, कोई आपत्ति? ये दोनों पैरेलल में है, रिड्यूस करके एक नॉर्मल रेजिस्टेंस ऐसे बना ले रहा हूं, फिर इसके बाद यहां पर ऐसे लगा ले रहा हूं, इस तरीके से। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? ये अगर हमारे पास जो है, अगर इसकी देखोगे ये वाला, ठीक है, रेड पेन से बता रहा हूं, ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी पैरेलल में हो तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या था? ऊपर क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, नीचे ऐड कर दीजिए। इसका वैल्यू आएगा 4। व्हाइट से बताता हूं, ज्यादा सही रहेगा। ये आएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। सहमत हो? सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। सेम तरीके से इसमें कितना आएगा? 0.5 और 0.5 है ना, तो ऊपर 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5, ये तो कट जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 ओम है, इसको मैं जानबूझ के ही अलग रहने दिया हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मेरी बात समझे कि नहीं? अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका अगर आप टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस अब ये कितना है? ये सीरीज में है, तो इसको अगर ये टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा हमारा 0.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, ये आएगा 1.25। ठीक है, मेरी बात समझे? इतना ओम आएगा रजिस्टर, सिंपल सी बात। देखिए,
कितने बेसिक तरीके से आप नॉर्मली कर सकते हो पता है। इसमें आपका करंट पता है, इसमें सिर्फ अगर आपका करंट पता चल जाए, तो मैंने यहाँ बता दिया था करंट तो पता करना है, रेजिस्टेंस से तो इसका हमारा क्या है 1। तो जो करंट निकालने के लिए आप जो डिवीजन वाला रूल मैंने सिखाया हूँ, इसका कितना आया है जी इतना, और इसमें करंट कितना आया था, इसमें करंट कितना आया था आपका। अच्छा एक चीज और भी समझ सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, यहां कोई रेजिस्टेंस तो नहीं लगा है, इसके और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना निकाला हूं 4 वोल्ट, तो इसके और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट। तो इसको मैंने रिड्यूस करके इतना छोटा सा ऐसे बना लिया हूं, और इसका रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया हूं कि 1.25 ओम है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर वाला होगा वही नीचे, ऊपर वाले में 4 वोल्ट आएगा तो नीचे भी 4 वोल्ट आएगा, तो इसका करंट आप आसानी से अब निकाल सकते हो। आई की वैल्यू क्या यूज कर लीजिएगा इसमें, आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। वी की वैल्यू 4 है, इसे 1.25 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जी ये हो जाएगा 4, ऊपर 100 कर लीजिए, 125 को लिख लीजिए 25 इंटू 5, इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 और 10 3.2 वोल्ट आएगा, 3.2 वोल्ट, यानी इसका बी ऑप्शन